भाइयों बहनों नमस्कार। एक समय था जब कोई देश किसी देश पर हमला करता था, पूरी दुनिया पुरजोर से उसका विरोध करती थी। आज रूस ने अपने देश से हटे हुए देश यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि वह कभी एक यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता था। काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चली आ रही है कि रूस यूक्रेन पे हमला करने वाला है। किंतु जो भारतीय छात्र 18,000 छात्र वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं एमबीबीएस की, उन्हें नहीं पता था। वे कहते हैं हमारी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम कैसे आएंगे भाई वहाँ से। चलो ये दूसरा विषय हो गया। जब उनके माँ बाप ने 1-1 करोड़ रुपया देकर वहाँ उन्हें एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने भेजा है, क्या 60,000 रुपये जहाज में फालतू नहीं दे सकते? भारतीय सरकार बहुत दिन से कहती आ रही है कि भैया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब वे कह रहे हैं दुगना किराया लग रहा है। अरे भाई, अगर आप दिल्ली से यहाँ कोई टैक्सी बिजनौर में बुक करा के लाएंगे तो इधर से तो खाली जाएगी, क्योंकि देश के जहाज जो हैं इधर से यूक्रेन खाली जा रहे हैं, तो किराया तो दोनों तरफ का देना पड़ेगा ना। वैसे भी एयर इंडिया कंपनी, एयरलाइंस, ये सब घाटे में चल रही हैं। और वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो एक विदूषक था। एक विदेशक को आप देश का राष्ट्र अध्यक्ष बना दोगे तो देश की स्थिति तो ऐसी ही होनी है भाई। जैसे हिंदुस्तान में चल रहा है केजरीवाल, वो भी तो विदूषक है। मफलर बांध लिया, खुर्र 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 कर लिया, और क्या करे। एक विदूषक वहाँ बैठा है सिद्धू जी, उसका काम वो हो गया, धुब्बी का कुत्ता घर का न घाट का। पहले वो भाजपा में था, क्या कहते थे, ये मनमोहन सिंह नहीं मजबूर सिंह है। आज कहते हैं कि दाढ़ी वाले बाबा ने हमारा देश बर्बाद कर दिया। तो क्या दीन ईमान है नेताओं का, मुझे तो कोई लगता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अब केजरीवाल को कह दो भैया जाकर वो सबूत ढूंढ ले, कैसे युद्ध हुए, जब यहाँ तो सबूत मांगता फिर है। अरे भाई, हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता फिर है, कैसे सबूत मांग ले जाकर। केजरीवाल भी एक तरह का विदूषक ही है। चेन्नई चेन्नई बैठा वो जो पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री है, वो भी विदेशों की तो है। और क्या है, इन विदेशकों को और पार्ट टाइम एक्टरों को, ये पार्ट टाइम एक्टर तो था जो का एक वहाँ सीधे लाता था देश को आगे बढ़ाना, जो 3 साल में बन के तैयार हुआ था। ये पार्ट टाइम एक्टर ने इसमें काम किया था, तो वहाँ के लोगों ने उसे ही कि भाई ये देश का भला कर देगा, उसी राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया। आज वो कह रहा है कि मैं मिलिट्री के साथ होकर लड़ूंगा। कैसे लड़ लेगा भाई? रूस जैसी महान शक्ति, यूक्रेन जो उसका हिस्सा था वो तो उसे ले लेगा। रही भारतीय छात्रों की बात, जब प्रधानमंत्री 20 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई इस टाइम युद्ध की जैसी स्थिति आ गई है तो तुम्हें वहां से वापस आ जाना चाहिए ना। भाई हमारी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। बेटे जी, जब तुम्हारे बाप ने 1 करोड़ रुपए भेज कर तुम्हें पढ़ने भेजा वहां, तो क्या 60,000 रुपए हवाई जहाज से आने में फालतू नहीं दे सकते? 1 करोड़ रुपए कोई हिंदुस्तान का मामूली आदमी तो अदा कर नहीं सकता एमबीबीएस करने के लिए। अरे कहावत वही है, अगर एमबीबीएस में नंबर यहाँ हिंदुस्तान में आता तो तुम यूक्रेन में जाते क्यों? लोग कहते हो एमबीबीएस में सस्ता है, सस्ता तो हिंदुस्तान में है। अभी हमारे एक रिलेटिव का नंबर एमबीबीएस के बाद एमडी में आया है, उसे 80,000 रुपये स्टाइपेंड और मिल रहा है साथ में। अरे भाई, जो बच्चे होशियार उनका नंबर तो यहीं आ जाता है। अब तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा बहुत था, वहाँ पढ़ने पहुँच गए। ठीक है, जब तुम्हें 20 तारीख को कहा था कि हिंदुस्तान में आ जाओ, अब पूर्ण रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया है रूस ने। अब राष्ट्रपति विदूषक, वो तो अपनी वही एक्टिंग दिखाएगा। 18 साल से लेकर 60 साल 62 साल तक के लोग मिलिट्री का साथ दो। अरे भाई, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इस चीज़ के हम आदी हैं लोग। और वो कह दिया बेसमेंट में घुस जाओ, जान बचानी है तो भैया देखो, आएंगे तो वही निकल कर
पोलैंड से होते हुए हंगरी आएंगे। हंगरी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम है, एकदम तो प्रधानमंत्री किसी को वहाँ से मंगा नहीं सकते। सबसे बड़ा कारण दूसरा भी हो रहा है, जब 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई यूक्रेन की स्थिति खराब होने वाली है, 22 फरवरी का जहाज 23 फरवरी 24 फरवरी तक किसी ने कोई बुकिंग नहीं कराई। अब वहाँ से कह रहे जान बचाओ, मैगी खा के जान बचा रहे हैं। अरे भैया देख तो लो पहले यूक्रेन की स्थिति क्या थी, जब पहले कह दिया युद्ध होने वाला, फिर क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ बैठे हुए? आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक स्थिति, युद्ध की स्थिति बात की बहुत भयानक होती है। जो देश युद्ध की स्थिति से गुजरता है उसकी स्थिति उसे बाद में मालूम चलती है, वहाँ भूखमरी फैलती है। किंतु यूक्रेन जैसे देश को, रही नाटो की बात, 52 देश नाटो में, वे कह रहे हैं भैया हम तेरा साथ युद्ध में तो दे नहीं सकते। वैसे तेरे साथ हैं आर्थिक रूप से, भैया आर्थिक चाहिए या हथियार चाहिए? युद्ध में लड़ने को रोटी चाहिए, हथियार चाहिए? रोटी तो खाने को चाहिए, हथियार तो देने का नहीं है नाटो। हंगरी प्रतिबंध क्या है, 52 देश नाटो वाले हो रहे हैं, वे भी कुछ नहीं बोलते। रूस के पास तो वीटो पावर है, वो वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है। अगर भैया जान बचानी है तो हंगरी से होते हुए इधर से निकल के आ जाओ, पैदल चलना पड़ेगा, जवान लड़के हो भैया, लौट जाओ, और क्या होगा। रही यहाँ हिंदुस्तान की बात, यहाँ केजरीवाल को तो सबूत चाहिए कि युद्ध हो रहा नहीं हो रहा। अबे देख ले गधे के बच्चे, हो जाकर युद्ध हो रहा नहीं हो रहा, तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है। अब यहाँ गाजीपुर का इलेक्शन और रह गया है, उसकी तो बाद में देखी जाएगी क्या होना, सरकार किसकी आती है, वो विषय तो बात का है। अब तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों।